हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल बच्चों हमने कहे थे आप लोग से वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम था, इसलिए नहीं, आज ही यूपी टेट का एग्ज़ाम था तो बिजी थे हम लोग। लेकिन आज से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और आज से हम लोग पढ़ाना भी शुरू कर देंगे। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है समाकलन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग समाकलन स्टार्ट करेंगे और समाकलन जो होगा 12th का समाकलन स्टार्ट करेंगे 7.4। जो एक्सरसाइज होगा हमारे पास वो 7.4 की एक्सरसाइज होगी। और 7.4 का एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे। 7.4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग अभी नहीं सीखेंगे। डेरिवेशन जो है ऑफलाइन की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं अभी 7.4 पढ़े थे उनके लिए यह नेसेसरी है। आप लोग उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो दिक्कत आएगी वो फिर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो उसके लिए कुछ हमारे पास 6 फार्मूले हैं इस चैप्टर के। उन 6 फार्मूले को हम लिख देते हैं और फिर इसी 6 फार्मूले पर हम लोग अपने सारे सवालों को लगाते चले जाएंगे। तो बच्चों पहला जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/2a और log x माइनस a/x प्लस ए। बच्चों ये माइनस होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का फार्मूला बनेगा ये। प्लस सी, क्योंकि ये हमारे पास जो होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसका दूसरा जो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, इसी को अगर हम थोड़ा सा रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कैसे करना है, तो रिप्लेस हम लोग कर देंगे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी सेम फार्मूला बनेगा, बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा log x, तो x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स प्लस क्या मिल जाएगा c। ये हमारे पास सेकेंड फार्मूला हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा थर्ड फार्मूला हो जाएगा, जो कि यही एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन की थोड़ी सी टफ मानी जाती है। तो इसको हम लोग ईजी वे में हल करने का प्रयास करेंगे। इसके सॉल्यूशंस को हम लोग थोड़ा सा ईजी तरीके से समझेंगे। dx, तो ईजी तरीके से समझने से पहले ये फार्मूला हम समझ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बच्चों प्लस वाला हमेशा जो होता है ना tan में चला जाता है, तो tan में हो जाएगा तो x अपान ए और tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। ये थर्ड वाला फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास फोर्थ वाला जो फार्मूला हो जाएगा, जो थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर हो जा रही है। ये जो फोर्थ वाला फार्मूला हमको मिलेगा, इधर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ा है तो स्पेस को हम लोग हटाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो फार्मूला हो जाएगा वो रूट में जाएगा। तो रूट में dx अपान अंडर रूट जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इज इक्वल टू, अच्छा प्लस वाला जो वैल्यूज है तो ये हमारे पास चला जाएगा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सी। ये वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। प्लस सी हो जाएगा ये, और ये पांचवा फार्मूला हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो भी यही फार्मूला बनेगा, है ना, तो इसको हमको भूलना नहीं है। और अगर ये माइनस में आ जाए ना तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आगे, बस जो रूट में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बाकी सेम चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, और एक लास्ट फार्मूला हो जाएगा, अगर ये डी अपन डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओनली साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये 6 फार्मूले हमारे याद होने चाहिए, और इन्हीं 6 फार्मूले पर क्वेश्चंस लगेंगे। तो ये 6 फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करके कॉपी में रख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड जो हमको मिलने वाली है उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 7.1 का पहला क्वेश्चन है, और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन में हम लोग बस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इंटीग्रेशन है 3x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, ताकि ये एक तरह का ना अगली एक्सरसाइज वाला प्रतिस्थापन समाकलन है। तो प्रतिस्थापन समाकलन करने के लिए कुछ हमको मांगना पड़ता है, तो मानने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये x के पावर 6 जो था इसको हमने बना दिया x के पावर 3 और उसका होल स्क्वायर, प्लस क्या मिल गया हमारे पास 1, तो प्लस हमको मिल गया 1, तो इसके लिए ये हो गया हमारे पास +1 +1। अब हम लोग इसको करते हैं, ये मान लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और इसका समाकलन कर देंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर मिल जाएगा हमारे पास dt। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया dt हो गया। अब हम लोग इसको वैल्यूज को रख देंगे जो जो माने, तो ऊपर का वैल्यूज 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो इसको पूरा का वैल्यूज हमको मिल गया dt, और ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर +1, ये बन जाएगा। इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला एक अभी हमने पढ़ के आए हैं फार्मूला कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ये चला जाता है tan में, तो ये 1/a tan इनवर्स x प्लस सी होता है, तो इसी को हम लोग रख देंगे। तो ए की जगह क्या हो गया बच्चों 1, और tan इनवर्स x/a की जगह जो होता है तो
टी अपान का हो जाएगा 1 प्लस सी। टी का वैल्यू जो रख देंगे तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो टी की पावर हुआ टी इनवर्स और एक्स की पावर 3 प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट है तो इसको पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो वैसे देखिए अब रूट वाला सवाल आ गया है, अंडर रूट आ गया। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मेट में, जब एक्स स्क्वायर हमको नीचे मिले, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट या गुणांक मिलता है, तो हम लोग उसको फ्री करते हैं, एक्स स्क्वायर को फ्री करते हैं। तो फ्री करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर गुणांक को हटाते हैं। तो हटाने के लिए या तो कॉमन कर लें या तो हम क्या कर लें, भाग कर लें, डिवाइड कर लें। तो इसको हम लोग पहले इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यूज हो गया हमारे पास, इसको बना लेते हैं हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस 4x² dx। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए हमको ये जो 4 है इसको हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन कर लेते हैं। 4 हम लोग बाहर कर लिया तो 1 अपान क्या मिल जाएगा, 4 प्लस x² और इधर हो गया हमारे पास dt। अंडर रूट से बाहर ये 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा ये अंडर रूट 4। तो 4 को 1/2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे और प्लस ये x²। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा अंडर रूट में 1 प्लस x²। अंडर रूट में 1 प्लस जो है x² जो होता है वो उसका फार्मूला जो होता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलो फार्मूला हम लोग लिखते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो x² प्लस a², यही वाला फार्मूला बनेगा बच्चों। चाहे a² करो, चाहे a² प्लस s² करो, चाहे x² प्लस a² करो, बात एक ही होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला अभी पढ़े थे, log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² और प्लस हमारे पास c। तो ये वैल्यू जो उठा के रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको रख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं। तो 1/2 तो पहले से है हमारे पास, और ये log x अब प्लस अंडर रूट में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। इसको जब हम लोग बच्चों सॉल्व कर लेंगे ना, आंसर आप लोग का अभी और छोटा करके इसको बनाएगा। इतना भी छोड़ देंगे एग्जाम्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और देखते हैं। तो ये जो वैल्यूज है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्व होता है ये हमारा फार्मूला है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग और बनाते हैं। तो कैसे बनाएगा ये, इस सवाल को बनाने का तरीका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इस तरीका को हम लोग हल करेंगे। तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको ओवरऑल बाहर कर लेते हैं, ये log हो जाएगा और प्लस x और अंडर रूट में जो मिल जाएगा हमको बच्चों ये 1/4। तो 4 को कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4x² मिलेगा अपान 4। अंडर रूट में ही ये हो प्लस c। अब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 कैल्शियम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 log x और ये प्लस अंडर रूट में क्या मिल जाएगा
1 प्लस 4x² और नीचे जो हमको बच जाएगा 2 प्लस c। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये 1/2 log इसको बटे 1 मान के हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इधर 2x हो जाएगा बच्चों। ऊपर इधर क्या बच गया हमारे पास, अंडर रूट में ही बच गया हमारे पास 4x² अपान 2। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो log m इंटू n का फार्मूला बन जाएगा। तो 1/2 log ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x²। अब प्लस जो हो जाएगा बच्चों log 2, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि log m अपान n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। अब ये जो पूरा वैल्यूज है इसको हम लोग c मान लेंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर जो बन जाएगा तो 1/2 log ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² और प्लस हमको मिल जाएगा प्लस c मिल जाएगा, क्योंकि इसको इस पूरे वैल्यूज को हम लोग c मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नीचे लग देते हैं, ये प्लस c हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोग एग्जाम्स में ना इतना छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। बट आपके सॉल्यूशंस जो दिए होंगे किताब में जब मैच कराओगे तो ये आंसर मिलेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों इजी है। इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में लिखेंगे, लेट कर लो सीधे सीधे। हमको दिया है 1/2 माइनस x² प्लस 1 dx ये दे रखा है। तो हम लोग लेट कर लो, लेट करके भी इसको लगा सकते हैं। 2 माइनस x² बराबर क्या मान लेंगे, t। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे अवकलन, तो माइनस कांस्टेंट है तो 0, 2x है तो 2x हो जाएगा और इंटू dx बराबर dt। बच्चों ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग अगला एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन समाकलन, तो उसमें समझेंगे हम लोग। जब समाकलन पढ़ोगे आप लोग का अवकलन तो इसको हम लोग वैल्यूज निकल जाएगा हमारे पास। क्या सवाल था, अच्छा होल स्क्वायर दिया था, तो सॉरी बच्चों, हम लोग इसको बस स्क्वायर नहीं बस ये मानेंगे। तो हमारे पास ये इसका अवकलन जो हो जाएगा dx से मिलेगा, ठीक है। 0 माइनस dx, तो हमको dx बराबर क्या मिल गया बच्चों, dx बराबर माइनस dt। ठीक, सिंपली अब उठा के रख देंगे ये जो होल स्क्वायर हमारे पास था इसके जगह, तो इसके जगह हमने मान लिया है पूरा क्या t² अब प्लस क्या हो जाएगा 1² और ऊपर जो dx था इसके जगह आया है हमारे पास माइनस dt। तो माइनस आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट t² प्लस 1 dt। अब इसका जो अवकलन अभी हमने पढ़े हैं कि t² किस में चलाता है, tan नहीं, tan में नहीं जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा है, तो अंडर नहीं जाएगा तो अंडर रूट के फार्मूले में हम चला जाएगा, तो a² प्लस x² वाला फार्मूला या x² प्लस c² वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। log x प्लस अंडर रूट में t² प्लस 1, तो यहाँ t के सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा t ही रहेगा, यहाँ पे जो होगा वो t ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास t और ये हो जाएगा प्लस,
सी। तो टी का वैल्यूज कितना हो गया हमारे पास, टी माने थे हम लोग, टी जो माने थे वहीं उठा के रख दो जो हमने लेट किए थे। तो भाई हमने लेट किए थे का 2x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट टी की जगह हमने माने थे 2x माइनस एक्स, और यहाँ होल स्क्वायर है तो 2x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में अधिकतर जो आंसर यहाँ जो मतलब जो ये वाला वैल्यूज रहेगा, ये वाला वैल्यूज, वही वाला वैल्यूज यहाँ आंसर में मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, आइडेंटिटी कर लेंगे कि यही हमारा क्या है, आंसर सही है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चंस को हमको फ्री करना होगा। ये दो एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल गया था, जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक मिलता है तो इसको हमको फ्री करना होता है। तो फ्री करने का तरीका हमने बताया है। तरीका क्या होता है कि या तो इसको कॉमन करके हटाएं या तो भाग करके हटाएंगे। तो भाग करेंगे तो वही मतलब होगा, चाहे कॉमन करें तो मतलब वही है। तो हम 25 का भाग कर लेंगे तो यहाँ 25/9 हो जाएगा और यहाँ 25 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स फ्री हो गया। चलिए करते हैं हम लोग इसको और देखते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा अंडर रूट। अभी हमने कहा ना कि 25 को बाहर लेना है, तो 25 को बाहर ले लिया तो 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हम लोग बना लेंगे, ये हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब इसको हम 25 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 1 कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 पूरा इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। 25 को 25 बटे, तो इसको 3/5, 9/25 को 3/5 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है भाई। अब यहीं फिर से वही फार्मूला हो गया, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है तो 1/5 हो जाएगा, हो जाएगा। ये गड़बड़ कर रहा है, ये थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं, ऊपर करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 और log x, तो x ही है यहाँ पे, अब प्लस अंडर रूट, पेन सही नहीं चल रही है बच्चों, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों इसी को उसको भी उसी तरह हल करेंगे जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि यहाँ से इसको तोड़ लेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस इतना बन जाएगा कोष्टक में, और ये जो हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको कर ही लेते हैं, करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन log x ये हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं बच्चों, ये एक्स से ही होता है, तो ये x हो जाएगा, तो इसको x/1 मान लेंगे। अब प्लस log ये 9 कितना हो जाएगा 25, तो 9 हो जाएगा, और इधर कर लेंगे ये माइनस 25x स्क्वायर, अब बट्टे टोटल क्या हो जाएगा 25। ये जो अंदर का ब्रैकेट था रूट को हमने सॉल्व कर लिया, और जैसे ही रूट को सॉल्व करेंगे तो ये 5 बाहर हो जाएगा, तो 5 का गुणा इधर कर लेंगे तो 1/5x हो जाएगा। तो ये log ये 5 मुझे थोड़ी सी शॉर्ट करें समय बचाने के लिए, आप लोग उसको हैंडल कर लेना। 5x स्क्वायर हो जाएगा बट्टे कुल के बट्टे 5 प्लस सी, वही फिर log m इंटू n का फार्मूला तो कर देंगे तो log इधर चला जाएगा, तो ये 1/5 log 5 प्लस अंडर रूट में
9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर 25 2 होगा, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट 1 प्लस 1/5 लॉग प्लस नहीं माइनस अपान का सूत्र माइनस लग जाता है 5 प्लस सी। अब बच्चों ये जो पूरा कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को एक अनदर कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, तो इसको अनदर कांस्टेंट में मानेंगे तो ये लॉग ये बन जाएगा 5x प्लस अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और प्लस C1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये पहले जैसे क्वेश्चन में जैसा ही है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो x पे 3 है, x पे 6 है तो x पे 3 बनाएंगे हम लोग, x से 3 की पावर 3 बनाएंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस 6 है, तो 1 माइनस 6 को x की पावर 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। अब वही सिंपली हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि हमको ऊपर का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने t, तो 3x स्क्वायर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, 3x स्क्वायर dx बराबर क्या मिल गया हमको dt। अब x स्क्वायर dx बराबर हमको मिल जाएगा क्या 1/3 dt। अब 1/3 को उठा के वहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, जो वैल्यूज ये पूरा का पूरा वैल्यूज मिल गया हमको। तो ये दोनों के ऊपर के वैल्यूज को मिलेगा 1/3 dt और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर। 1/3 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। जितने भी कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब अंक, तो उसको हम लोग बाहर करते जाएंगे क्योंकि उनका इंटीग्रेशन हम नहीं होता, ये हो जाएगा। तो अब इसका ये फार्मूला हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारा पहला या दूसरा फार्मूला था तो उसी पर रख देंगे। तो 1 चलो फार्मूला भी लिख देते हैं, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि इस फार्मूले पर सवाल अभी नहीं लगे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स बराबर हमको हो जाता है 1/2a और लॉग a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स प्लस सी। तो अब बच्चों इसको रख दो तो 1/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन को हटा देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन को हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/2a। ए का मान क्या है वहाँ पे देख लो बच्चों, तो 1 है तो 1 रख देंगे, 1 लाख बच्चों, ये इंटू गुण लिख लेते हैं, है ना, डॉट में इंटू होता है। और ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह यहाँ टी हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा टी प्लस सी। अब हम लोग सिंपली करेंगे क्या, यहाँ टी का वैल्यू उठा के रख देंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये, और लॉग 1 माइनस टी का वैल्यू जो हमने माने थे एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस सी हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर हो गया छठे क्वेश्चन, छठा होगा जो भी है आपके बुक से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक्स का कॉफिशिएंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, चाहे एक्स के पावर 4 का, एक्स के पावर 6 का कॉफिशिएंट है, तो उसको हमको सिंपली कन्वर्ट करना है किसमें, उसको फ्री करना है। फ्री करने का मतलब कि वहाँ इसके गुणांक को हटाना है। तो चलिए यहाँ पे इसके गुणांक को सबसे पहले हम लोग हटाएंगे, गुणांक को हटाएंगे। तो गुणांक को हटाने के लिए हमने पहले से बताता आ रहा हूँ कि या तो कॉमन कर लेते हैं या तो भाग करते हैं।
तो हम लोग 2 का कॉमन कर लिया, तो ये 1 का हो जाएगा 2 अब प्लस x की पावर 4 और ये हो जाएगा dx। तो बच्चों ये इस फॉर्मेट में हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 3x। अभी बच्चों ऊपर x है तो x को हमको हटाना पड़ेगा, तो x को हमको हटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, x को हटाना पड़ेगा तो x की स्क्वायर का होल स्क्वायर, x के पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब हम लोग सिंपली मान लेंगे x स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा हमको dt। तो x dx क्योंकि 3 तो हमको मिलेगा नहीं, तो x क्या हो जा रहा है यार, x dx बराबर हमको मिल जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 dt उठा के रख देते हैं यहाँ पे, 1/2 dt उठा के रख देंगे तो ये देखिए 3 तो पहले से है, 1/2 x dx की जगह यहाँ हमको 1/2 dt मिल गया है और नीचे हमको मिल गया है 1/2 को बाहर ही ले लिए हैं हम लोगों ने, तो ये इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने माने हैं t, तो t स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका गुणा कर लेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा dt बराबर √ में, सॉरी ये पूरा होल √ नहीं है, बस 2 √ है, तो ये हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। चलिए तो ये वही फार्मूला हमको मिल गया कि dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी हो जाता है तो वो tan में जाता है, तो 1/a tan इनवर्स x अपान a वैल्यू देता है हमको, तो रख देते हैं इसको। तो ये 3/6 तो पहले से ही है 1/a, तो 1/a तो 1/a का मतलब 1/√2, तो ये 1/√2 क्या मिल गया 2 tan इनवर्स x का मान यहाँ पे क्या है t है अपान a, तो 1/√2 में 2 प्लस c। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट दो बच्चों, ये कट रहा है तो ये 3/4 होगा ना, ये 3/4 होगा, तो ये हो जाएगा इसको 3/4√2 हो जाएगा ये, ठीक है 4√2 और ये tan इनवर्स √2 इंटू t। अब t का वैल्यू जो उठा के रख देंगे 3/4√2 tan इनवर्स √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा 5वें क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सी